ये कहानी है भाकीपुर नाम गांव की, जहां पर हमारे नंदू साहिब रहते हैं। नंदू खेतों में काम करता था और काम करके वो जल्दी ही आ जाता था, क्योंकि रास्ते में नंदू साहिब नदी के पास खड़े होते थे, क्योंकि नंदू साहिब वहां पर खड़े होकर किसी का इंतजार करते थे। अरे आज इतना वक्त हो गया है और रोशनी आज आई ही नहीं, पता नहीं कहाँ पर रह गई है। रोज तो इस वक्त आ जाती है और आज तो आई ही नहीं। अगर आज मैं दिल में इरादा करके आ गया हूँ कि आज रोशनी को दिल की बात बता देनी है, तो फिर रोशनी आज खुद ही लेट हो गई है। चलो हमने भी कौन सा छोड़ देना है, बात तो आज पक्की करके ही जाऊंगा, वरना मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। नंदू रोशनी को पसंद करता था और रोशनी से शादी करना चाहता था, और आज वो ये ठान कर आया था कि मैंने रोशनी को दिल की बात बतानी है, तो अब वो उसका इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि रोशनी भी आ रही होती है और वो खुश हो जाता है। अरे रोशनी, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? रोशनी, आज मेरी एक बात सुन कर जानी है तुमने। नंदू, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रहे मुझको। ऐसे रास्ते में रोक कर बात करने का क्या मतलब हुआ? बोलो, चाहते क्या हो तुम? मुझको क्यों रोका है तुमने? बोलो। मुझे पता है तुम रोज खड़े होते हो यहाँ पर, लेकिन खड़े होने तक तो ठीक था, लेकिन ऐसे रोक कर बात करना ये मुझको अच्छा नहीं लगा। अब बोलो फटाफट से, क्या बात है? अरे रोशनी, मुझको समझ नहीं आ रही कि मैं तुमको कैसे बताऊं कि मैं तुमको पसंद करने लग पड़ा हूँ। अरे बताना कैसे है? तुमने बता तो दिया है कि तुम मुझको पसंद करते हो। हाँ, इसके अलावा कोई और बात भी है तो वो भी बता दो मुझको। दूसरी बात ये है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। अच्छा, तो ये बात है, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। अब तीसरी बात तुमको मैं बताती हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, और मैं किसी भी ऐसे अहरे गहरे से शादी नहीं कर सकती। हाँ, मेरे कुछ और ख्यालात हैं। दोबारा मुझसे शादी की बात मत करना। क्यों रोशनी, मुझ में क्या कमी है? अच्छे खासे मैं पैसे भी कमा लेता हूँ, इतने तो कमा लूंगा कि हमारा गुजारा बहुत ही अच्छे से हो पाए, तो फिर मुझ में क्या कमी है? तुम में कमी कोई नहीं है नंदू, लेकिन मेरा ख्याल, मेरा दिल किसी आम से शादी करने का नहीं है। मैं उससे शादी करूंगी जो सिंगर होगा। सिंगर मतलब जो बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छा गाएगा, उससे शादी करूंगी, वरना शादी नहीं करूंगी। मुझे किसी सिंगर से ही शादी करनी है। और अब हटो, मैंने जाना है। बस, तुम सिंगर नहीं हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। बस अब मुझे जाने दो। रोशनी इतना कहकर वहां से चली जाती है, क्योंकि रोशनी को तो सिर्फ एक सिंगर से ही शादी करनी थी और वो दिल में यही सोचकर बैठी थी। तो नंदू को ठुकरा कर वो वहां से चली जाती है। अरे बात सिंगर की है ना रोशनी, तो फिर तुमको मैं अब सिंगर बन के दिखाऊंगा। जो मर्जी हो जाए, नंदू अब सिंगर बन के ही दिखाएगा। और मेरी आवाज भी इतनी कम सुरीली नहीं है, अच्छी है। मैं सिंगर बन के ही दिखाऊंगा रोशनी तुमको, फिर तुमसे शादी करूंगा। हाँ, नंदू ने अब सोच लिया था कि मैंने अब सिंगर बन के ही दिखाना है रोशनी को, तो नंदू इस सोच में अब वहां से निकल पड़ता है। वैसे अपनी आवाज तो मैंने चेक की ही नहीं कि मेरी आवाज सुरीली है या फिर सुरीली नहीं। क्या पता मैं गाऊं तो मजे ही आ जाए, सुरीली आवाज निकल आए मेरी। अच्छा, तो गा के देखता हूँ। अच्छा, तो कौन सा गाना गाऊं? हाँ, ये वाला गाता हूँ।
मैं ताज बनावा कीड़े ले, मेरी मुमताज बेवफाए। अरे मेरी आवाज तो इतनी भी बुरी नहीं है, अच्छा तो गा रहा हूँ। अच्छा एक और गाकड़े देखता हूँ। तुम ही हो रोशनी, तुम ही हो ओ, मेरी जिंदगी रोशनी तुम ही हो। मेरी जिंदगी दे विच पंगा पा छड़िया, रोशनी तुम ही हो, रोशनी तुम ही हो। अरे मेरी आवाज तो थोड़ी बहुत सुरीली निकल ही रही है। हाँ, ऐसा करूँगा कि किसी को कोई गाना सुना कर देखूंगा, फिर अगले वाला बंदा अगर तारीफ करे तो मजा फिर ही होता है। हाँ, गांव में जाता हूँ, फिर किसी से बात करता हूँ। नंदू बेचारा ये समझ बैठा था कि गाना बच्चों का खेल है, तो वो इसको जहन में रख के गांव की तरफ जा रहा था कि मुझे अच्छा गाना आता है और वहाँ पर जाकर किसी को सुनाता हूँ। नंदू का दोस्त सामने से आ रहा होता है, जिसका नाम रघु था। वो भी नंदू के जैसा ही था, उसको भी इस चीज का कोई पता अता नहीं था। तो रघु को रोककर नंदू ये कहता है कि अरे रघु भैया कैसे हो, ठीक हो ना? अरे रघु भैया कैसी बात है ना, तुम्हारी उम्र कितनी लंबी है। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और तुम सामने से ही मुझको मिल गए। अरे नंदू भैया कैसे हो, ठीक हो ना? और मेरे नंदू भाई आज कहाँ को जा रहे हो और मुझसे काम कैसा जो मेरे नाम को दिल में सोच लिया? अरे दिल में क्या सोचना है रघु भैया, दिल तो मेरा अभी अभी टूट गया है। अरे किसने तोड़ा मेरे भैया का दिल, मुझको बताओ, मैं उसको तोड़ दूंगा जाकर, इतनी भी बात नहीं है। रघु हूँ रघु, नंदू का भाई, नंदू का। नंदू को कुछ नहीं हो सकता। बताओ किसने कहा है तुझको कुछ? अभी ही उसके पीछे चले चलते हैं। अरे किसी ने कुछ नहीं कहा, वो रोशनी नहीं, उसका तो तुमको मैंने बताया था ना कि मुझे उससे बहुत प्रेम है, तो मैंने आज उसको दिल की बात भी बोल दी और ये भी कह दिया कि मुझसे शादी कर लो। और उसने कहा कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अरे नंदू भैया बहुत दुख हुआ यार, क्यों नहीं करनी उसने शादी? कुछ बताया तो होगा ना? रघु भैया बताया है उसने मुझको, कहती है कि सिंगड़ से ही शादी करूंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। अरे तो भैया फिर मेहनत करो ना, ताकि पता चल जाए नंदू भैया की सुरीली आवाज का। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा गा रहा हूँ ताकि मेरी आवाज सुरीली हो जाए। तुमको अब सुनाता हूँ कि मेरी आवाज सुरीली हुई है कि नहीं। अरे तो देर किस बात की, फटाफट से सुनाओ ना, फिर दो बोल हमको भी। इशारा इशारा दिन रोशनी तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा, रोशनी नहीं गुजरदा। हाँ तो फिर रघु भैया कैसी लगी मेरी आवाज? रघु बहुत ही शरारती था और उसको शरारत सूझती है कि इसको गाना तो आता नहीं, लेकिन मैं इसको यही कहता हूँ कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, लगे रहो और भी ज्यादा अच्छा गा लोगे। तो वो उसको ये कहता है कि अरे नंदू भैया तुम तो यार इतना सुरीला गा रहे हो। अच्छा मुझको ये बताओ फटाफट से कि तुमने उसको गाकर सुनाया है कि नहीं, जब उसने कहा कि मुझे सिंगर से शादी करनी है? अरे नहीं रघु भैया, मैंने तो उसको कुछ भी नहीं कहा, बस वो मुझको कहकर वहाँ से चली गई। अरे यार सारा मजा खराब कर दिया यार, तुम्हें ना उसको उसी वक्त सुनाना चाहिए था। काश तुम सुना देते तो उसने कभी भी मना नहीं करना था। हाँ तुम्हारी आवाज यार सच्ची में बहुत सुरीली है। अरे रघु भैया मेरी आवाज सच्ची में ही सुरीली है। अरे बहुत ज्यादा सुरीली है। ऐसा करना है, अब जब भी मिले तुमने उसको गाना सुनाना है कि तुमको सिंगर से शादी करनी थी। मैं कुछ कम नहीं सिंगर से, मैं भी सिंगर ही हूँ। सुनाना गाना, फिर बताना मुझे आकर, मना नहीं करेगी।
नंदू रघु की बात मान जाता है और ये सोचने लग पड़ता है कि हाँ यार, मैं सच्ची में सिंगर हूँ। और वहाँ से फिर खुशी खुशी वो चला जाता है। अगले दिन नंदू फिर नदी के पास खड़ा होता है और रोशनी का इंतजार कर रहा होता है कि रोशनी आए और उसको गाना सुनाऊं। अरे नंदू, आज तुम फिर यहाँ पर खड़े हो, आज क्या बात है? मैंने तुमको मना किया था ना, लेकिन तुम बाज नहीं आए ना। अच्छा बोलो, आज क्या बात है, क्यों खड़े हुए हो? रोशनी, तुमने मुझको कहा था कि मैं शिंगड़ी से शादी करूंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन मेरे अंदर भी एक शिंगड़ था, वो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं भी शिंगड़ हूँ। मेरी आवाज भी बहुत ज्यादा सुरीली है। अच्छा, तो अगर तुम्हारी आवाज सुरीली है और तुम सिंगर हो तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुनाओ, फिर कोई भी गाना सुना दो। शाड़ा शाड़ा दिन रोशनी तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा, रोशनी नहीं गुजरदा। अरे अरे, वाह 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 नंदू, इतना प्यारा, इतनी सुरीली आवाज में तुमने गाना गाया है कि मेरे कान फटने वाले थे। अब नंदू, कोई बात करने वाली करो। अगर तुमको काम नहीं आता, एक काम तुमसे नहीं हो रहा, तो क्यों कर रहे हो वो वाला काम? मैं जा रही हूँ, बहुत सुरीली आवाज है तुम्हारी, मैं जा रही हूँ। पहले गाना सीख लो, फिर मुझसे बात करना। रोशनी वहाँ से गुस्से में चली जाती है और नंदू पीछे से परेशान हो जाता है और ये कहता है कि अरे इसको मेरी आवाज क्यों पसंद नहीं आई? रघु ने तो कहा था कि तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा सुरीली है, तो फिर इसको क्यों पसंद नहीं आई? रघु से जाकर बात करता हूँ। नंदू बेचारा वहाँ से ये कहकर रघु की तरफ चल पड़ता है। मुझको लगता है कि आवाज तो सुरीली है, लेकिन रोशनी को पसंद नहीं आई। मुझको लगता है कि आवाज रोशनी के मुताबिक करनी पड़ेगी। चलो रघु से जाकर बात करता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। नंदू रघु के घर पहुंच जाता है और रघु सामने ही खड़ा होता है। तो नंदू रघु के पास जाकर रघु से ये कहता है कि अरे रघु भैया, तुमने तो कहा था तुम्हारी आवाज बहुत ही ज्यादा सुरीली है, लेकिन उसको तो मेरी आवाज पसंद ही नहीं आई। उसने कहा मेरे तो कान दर्द करने शुरू हो गए हैं, तुम्हारी आवाज से, इतनी ज्यादा सुरीली आवाज है। चलो भाग जाओ, मैं अपने काम को जा रही हूँ। उसने मुझे बहुत गुस्सा किया है। अरे आवाज क्यों पसंद नहीं आई? तुम्हारी आवाज तो इतनी सुरीली है कि मेरे कान तो थकते ही नहीं आवाज सुन सुन के। अरे बस पता नहीं उसको क्यों नहीं अच्छी लगी। लेकिन नंदू, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, आवाज तो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो रघु भैया, अब हम क्या करें? उसने तो मुझको फिर मना कर दिया है, लेकिन मैं उसके बिना रह नहीं सकता। अरे रघु भैया, कुछ सोचो ना मेरे बारे में। अब कैसे सिंगर बनूंगा, कुछ और बता दो ना। अरे और क्या बताऊं, उसको तो तुम्हारी आवाज पसंद ही नहीं आई, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अरे रघु भैया, कुछ ऐसा करो ना, कुछ ऐसी तरकीब बताओ कि मेरी आवाज जैसी उसको पसंद है वैसी बन जाए। कोई ऐसा उस्ताद बता दो, कोई ऐसा बंदा बता दो जो मेरी आवाज बहुत ही प्यारी और मजेदार कर सके। अरे नंदू भैया, बात ही खत्म हो गई। मुझको एक बंदा पता है, और बंदा नहीं है, वो तो बहुत ही नामी करामी उस्ताद है इस काम में, और बहुत ही ज्यादा अच्छा गवैया है, और उसको कोई भी मना नहीं करता। वो जैसे गाता रहे वो गाता रहता है, क्योंकि अच्छा ही इतना लगता है। बहुत ही मजेदार कवाल है यार, उसके पास चले जाओ।
वो तुमको बहुत ही अच्छी गायकी सिखा देगा। वाह 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 रघु भैया, ये वाली बात तुमने बहुत ही अच्छी मेरी मन पसंद कर दी है। अब मुझे उस उस्ताद का पता बता दो, मैं उसके पास जाऊं और फिर उससे जाकर गायकी सीखूं ताकि मेरी आवाज सुरीली हो और फिर रोशनी को मेरी गायकी पसंद आए और फिर हम दोनों शादी कर सके। हाँ फटाफट बताओ ना, किस जगह पर रहता है ये वाला उस्ताद? रघु नंदू को सारा रास्ता, सारा पता उस उस्ताद का बता देता है जो बहुत ही मशहूर गायक है। और नंदू फिर बहुत ही खुशी के साथ उस उस्ताद को मिलने निकल पड़ता है। बस जो रघु भैया ने कहा है वो वाला उस्ताद मुझको सिखा देना तो फिर बहुत ही अच्छा हो और फिर रोशनी से मेरी शादी हो जाए। मेरी आवाज बस उस्ताद जी सुरीली कर देना, मुझे ही लग जाए। चलो जाकर देखता हूँ कि उस्ताद जी क्या कहते हैं। नंदू उस उस्ताद के पास पहुंच जाता है जिसका रघु ने कहा था और नंदू दूर से ही खड़ा होकर ये कहता है कि लगते तो ये वाले उस्ताद जी ही हैं, जैसा रघु ने कहा था उसी जगह पर बैठे हैं और लग भी वही रहे हैं। चलो पास जाकर पूछता हूँ कि वाकई ही ये वही हैं। और उस्ताद जी कैसे हो आप, ठीक हो ना? उस्ताद जी मुझे किसी ने आपके पास बहुत दूर से भेजा है और मैं आपके पास गायकी सीखने आया हूँ। अरे 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 बेटा बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो, ठीक हो ना? अरे तुम मुझसे गायकी सीखने आए हो? सच्ची बोल रहे हो? जी उस्ताद जी, मैं आपसे गायकी सीखने आया हूँ। क्यों आपसे कोई गायकी सीखने आता नहीं क्या? अरे मुझसे गायकी सीखने तो आते हैं लेकिन यहाँ के नहीं, बाहर के लोग आते हैं। यहाँ के लोग नहीं आते, इसलिए तुमको देखकर मैं हैरान हो गया था थोड़ा सा। नहीं नहीं, सिखा दूंगा तुमको, कोई बात नहीं बेटा, टेंशन मत लो। ऐसी सुरीली आवाज करूंगा कि जमाना देखेगा। उस्ताद जी से यहाँ का कोई आदमी सीखने इसलिए नहीं आता था क्योंकि सब उसको जानते थे, इसलिए कोई सीखता ही नहीं था। अरे उस्ताद जी, अब बहुत सारी बातें हो गई हैं, मुझे पता चल गया है आप बहुत बड़े उस्ताद हैं। तो उस्ताद जी मुझको कोई गाना प्यारा सा सुना दे ताकि मुझे भी थोड़ा सा समझ आए। अच्छा तो बेटा, कैसा गाना सुनना चाहते हो? प्यार वाला, दुखी, कैसा? उस्ताद जी कोई दुखी सा गाना सुना दे जिसमें लड़की दुख देकर चली जाती है। लो जी, तुम्हारी फरमाइश पे। अज बड़े चीरां बाद साडी आगी की में यार, मुंह बोल के ता दस, हाय ए बोल के ता दस, हुण की लैन आईए, दुख देनी नी केड़ा, दुख देना आईए मैनू, होर केड़ा नवा दुख देना आईए। और फिर बच्चा, मजा आया कि नहीं? ऐसे सुर में गाना गाते हैं, सुर में, हाँ, ताकि सुनने वाले की आंखें और कान फट जाएं। नहीं नहीं, गलती हो गई, खुली की खुली रह जाएं। वाह उस्ताद जी वाह, मजा ही आ गया। ऐसी शुड़े उस्ताद जी मुझे भी सिखा दे ताकि मैं भी सिंगड़े बन जाऊं। बन जाओगे। बस एक सबक है, वो तुमने जाकर सारी रात गुनगुनाना है। बस अच्छे तरीके से तुम एक रात में ही सिंगर बन जाओगे।
तो उस्ताद जी फटाफट से मुझे वो वाला सबक सुना दे। तो बच्चा, ये मेरा जिंदगी का तजर्बेकार सबक है। तो सबक ये है कि सारे गामा पापे चुलो चुलो चुलो, सारे गामा पापे चुलो चुलो चुलो। बच्चा, ये वाला सबक सारी रात गुनगुनाओगे, सुबह को मेरे पास आना, तुम सिंगर बन जाओगे। बस जा अब घर और ये वाला सबक गुनगुना जाकर। जैसा शागिर्द वैसा ही उस्ताद। उस्ताद ने उसको टेढ़ा मेढ़ा सबक दे दिया और नंदू, जिसको किसी चीज का पता नहीं था, वो खुशी खुशी ये सबक लेकर घर चला जाता है। सारी रात सबक गाने के बाद नंदू साहब अपने घर के बाहर ही खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि अरे उस्ताद जी ने कहा था कि सारी रात तुम सबक गाओगे तो तुम सिंगड़ बन जाओगे। सिंगड़ तो मैं बन गया हूँ, तो उस्ताद के पास जाने से पहले क्यों ना मैं रोशनी के पास जाऊं और रोशनी को सबसे पहले गाना सुनाऊं। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। नंदू बेचारा, जिसको अपनी गायकी पर बहुत भरोसा हो गया था, वो फिर से नदी के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है। आज तो रोशनी खुश हो जाएगी मेरी सिंगिंग देख कर, आने तो दो, अभी तक आई तो नहीं। ऐसे ही थोड़ी देर बाद रोशनी वहाँ पर आ जाती है। अरे नंदू, तुम आज फिर यहाँ पर खड़े हो, क्या बात है? आज कोई नई बात लेकर आए हो क्या? तुमको मैंने मना किया है, मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, तुम रोज आ जाते हो। रोशनी, ऐसी बात नहीं है, जो तुमने कहा था वो वाला काम हो गया है, मैं सिंगर बन गया। सिंगर बन गए हो 2-3 दिन में ही? मैंने तुमको पिछली बार भी कहा था, लेकिन तुम मान नहीं रहे। अच्छा बताओ, कैसे बन गए हो सिंगर? अच्छा, तो तुमको यकीन नहीं ना रोशनी, तो ऐसे बना हूँ मैं सिंगर। पापी पापी चूलो चूलो, पापी पापी शरगामा, पापी पापी चूलो, पापी चूलो। हाँ तो रोशनी समझ आई ना, ऐसे बना हुआ सिंगर। मजा आया कि नहीं? देखा, मैंने कहा था ना तुमको सिंगर बन के दिखाऊंगा। हाँ नंदू, तुमको मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं इस बार तुमको गुस्सा नहीं कर रही, लेकिन मैं तुमको इतना कहूंगी कि जो काम आप नहीं कर सकते उसमें टांग अड़ानी नहीं चाहिए। रोशनी ने नंदू को सही कहा कि जो काम तुम्हारे बस का नहीं उसको मत करो। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि जो काम हमारे बस का हो या हमारे बस में हो वही करना चाहिए। अगर दूसरा काम करोगे जो हमको आता ही नहीं तो फिर मुंह की ही खानी पड़ेगी, जैसे नंदू ने खाई। तो आप भी हमेशा काम वही करें जो आप कर सकते हैं।